हमेशा से देखा गया है कार्बन इस कंपाउंड का जो रिएक्शन वाला पार्ट होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और बच्चे इसी टॉपिक को लेके हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट रहता है। जब भी हम लोग क्लास में जाते हैं तो देखते हैं बच्चे से ऐसा टॉपिक पूछते हैं, यार बच्चे बताओ भाई कौन सा टॉपिक तुमको पढ़ना है? तो हमेशा ये स्टूडेंट ये कहता है कि सर रिएक्शन वाला पार्ट कार्बन कंपाउंड का बता दीजिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज इस वीडियो को देखने के बाद आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक या फर्स्ट केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जो हमारी फर्स्ट रिएक्शन आज बनेगी कंबशन रिएक्शन ना। हमेशा ये देखा गया है कार्बन अपने एलिट्रोपी फॉर्म में जब भी रहता है तो वो क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, प्लस हीट देता है, प्लस आपको लाइट देता है। जैसे इस रिएक्शन को समझते हैं। ठीक है, पोल ठीक है, देखो C प्लस O2 ना गिव्स CO2 प्लस, ठीक है, हीट प्लस लाइट की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। हाँ या ना, क्लियर है। अब इसी में क्या करा जाए, अगर मार्श गैस जिसे हम बोलते हैं मेथेन, मार्श गैस इसका नाम इसलिए होता है क्योंकि दलदली स्थानों पे ये गैस क्या होती है, पाई जाती है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या होता है, मार्श गैस भी होता है। मार्श गैस को बर्न कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये आपको क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर वेपर की फॉर्म में, देन हीट एंड लाइट, ये क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। क्लियर है, ठीक है। फिर अगर हम क्या करें, CH3CH2OH एथेनॉल को प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न कर रहे हैं तो अगेन वो CO2 देगा प्लस H2O देगा प्लस हीट देगा प्लस आपको लाइट प्रोवाइड करेगा। हाँ या ना, ठीक है, क्लियर है। आई होप आपको कंबशन रिएक्शन यहाँ पे समझ में आए होगी। अब कंबशन रिएक्शन में किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, कहां से कैसे क्वेश्चन आते हैं, अब इस चीज को समझते हैं। हम लोग समझने चल रहे हैं अब आपको, देखो कार्बन जो होता है अगर CO2 की प्रेजेंस बर्न हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या देता है, CO2 गैस भी देता है। क्लियर, CO2 गैस का मतलब होता है वहां पर कैसा कंबशन हुआ है, कंप्लीट कंबशन। क्लियर है, कैसा कंबशन हुआ है, कंप्लीट कंबशन। ठीक है, कंप्लीट कंबशन। क्लियर है, अगर कंप्लीट कंबशन हुआ है तो वैसे वहां पे जो फ्लेम आएगी वो कैसी आएगी, ब्लू फ्लेम। कैसी फ्लेम आएगी, ब्लू फ्लेम। क्लियर है, और जो उसका इसको को बोलते हैं नॉन सूटी फ्लेम, नॉन सूटी फ्लेम। नॉन सूटी फ्लेम का मतलब ही यही होता है ऐसा फ्लेम जिसमें ब्लैकिश फॉर्म ना हो। क्लियर है, आपने हमेशा अपने घर में देखा होगा मम्मी लोग चाय बनाती है ना, तो नीचे की तरफ क्या होता है, कोई भी ब्लैकिश फॉर्म नहीं होती है। क्लियर है, तो अगर ब्लैकिश नहीं फॉर्म हो रही है तो उसे ही बोलते हैं हम लोग नॉन सूटी फ्लेम। क्लियर है, अब देखो इसी में कार्बन बर्न हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, वहां पे क्या हो रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, कौन सी गैस की फॉर्मेशन हो रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की। और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की अगर फॉर्मेशन हो रही है तो जो इसका जो फ्लेम होगा वो कैसा होगा, सूटी फ्लेम होगा। और जो इसकी फ्लेम होगी वो कैसी होगी, येलो फ्लेम। कैसी होगी फ्लेम, येलो फ्लेम। ठीक है, और येलो फ्लेम क्यों हो रही, क्योंकि यहां पे जो कंबशन है वो कंप्लीट इनकम्प्लीट कंबशन है। ठीक है, इनकम्प्लीट कंबशन है। अगर इनकम्प्लीट कंबशन है ना तो फ्लेम कैसी होगी, सूटी। ठीक है,
हमेशा ध्यान रखना। क्लियर है? चले आगे। फिर यहीं से क्वेश्चन बनता है, सूटी जो फ्लेम देता है वो कौन देता है? अनसैचुरेटेड। ठीक है, याद रखना। ठीक है, आई होप हम लोगों ने कंबशन रिएक्शन का कंप्लीट चीजें देख ली है। ठीक है, क्या से देखा हम लोगों ने? जब कार्बन बर्न होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो वहां पे CO2 गैस की फॉर्मेशन होती है, प्लस हीट प्लस लाइट। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, CO2 लिखने के बाद दो बॉक्स बना दिया ना, दो बॉक्स बना दिया और आपसे पूछ लिया, तो आप बता ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो आगे से रिएक्शन में क्या होगा? हीट प्लस लाइट की फॉर्मेशन होगी। फिर ऐसे दे दिया मार्स गैस ना, दे दिया मार्स गैस, CO2 प्लस फॉर्म हो रही है। ठीक है, CH3CH2OH एथेनॉल को बर्न कर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखो यहाँ पे सभी में क्या हो रहा है, ये सभी तुम्हारे क्या हैं? देखो ये सभी, ये तुम्हारे क्या हैं? ये सैचुरेटेड है, और सैचुरेटेड है डेफिनेटली वहां पे CO2 गैस की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, और CO2 गैस की फॉर्मेशन हो रही है, तो जो उसका फ्लेम है वो कैसा है? नॉन सूटी। ठीक है, सैचुरेटेड में क्या होता है? नॉन सूची। आपसे पूछ लिया यहीं से क्वेश्चन। क्लियर? चले आगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हम लोग कराने चल रहे हैं, समझते हैं। देखो हम यहां पे कराने चल रहे हैं ऑक्सीडेशन का मतलब, अगर समझा जाए तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। हम लोगों ने अभी अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया है, एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, क्लियर? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन सबसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमको एडिशन ऑफ ऑक्सीजन से मतलब है। ठीक है, मिनट। ठीक है, हाँ, अब देखो CH3CH2OH ना, ये एथेनॉल है आपका। हम रिएक्शन लिखने चल रहे हैं केमनोफोर, पोटेशियम पर मैग्नेट। ठीक है, पोटेशियम पर मैग्नेट एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है ऐसे एजेंट जो अपने आप क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं। ठीक है, क्लियर? अब देखो ये क्या करेगा? CH3CH3COOH में इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, चले आगे ना। चलो अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, अल्कोहल का ना ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसमें? एसिड में। ठीक, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, दिस रिएक्शन इज, या ये रिएक्शन आपकी क्या कहलाएगी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ना। हमने क्या किया? एथेनॉल को लिया और एथेनॉल को, ठीक है, KMnO4 की प्रेजेंस में हमने क्या किया? प्लस हीट, ठीक है, में रिएक्शन कराई, अब वो क्या हो गया? CH3COOH में क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। मतलब अगर देखा जाए तो अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो एसिड, ठीक है, करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है क्या? एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एडिशन रिएक्शन का मतलब होता है कुछ चीजें ऐड होगी। ठीक है, जैसे अगर बात किया जाए, इसको और अच्छे डेप्थ में समझा जाए, तो एडिशन रिएक्शन का मतलब ही यही होता है अनसैचुरेटेड टू, ठीक है, सैचुरेटेड में इसका कन्वर्जन। ठीक है, अनसैचुरेटेड टू किसमें? सैचुरेटेड में इसका कन्वर्जन करना। क्लियर है? ठीक है, कैसे आओ देखें। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, ध्यान देखो,
यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड क्या होगा, धीरे से ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, क्लियर है, ब्रेक डाउन होगा। हाँ, यहाँ पे अब देखो जब ब्रेक डाउन होगा भैया, तो यहाँ पे क्या होगा, एक स्पेस क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। ठीक है, कैसे आओ देखें, देखो, हाँ या ना, देखो कार्बन के कितने हैंड है, 1 2 3, कार्बन कितने हैंड है, 1 2 3। ठीक है, अब देखो एक एक स्पेस क्या हो गया, खाली हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे H जाके ऐड हो जाएगा। हाँ या ना, तो देखो ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड मतलब कौन सा का, अनसैचुरेटेड। क्लियर है, और देखो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया मतलब सैचुरेटेड में। हाँ या ना, ठीक है, एक रिएक्शन और देखते हैं। देखो आर मतलब होता है यहाँ पे एल्किल ग्रुप। ठीक है, हाँ या ना, देखो एडिशन ऑफ रिएक्शन समझ में, आई होप आपको आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन हमारी क्या, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होगा, आप किसी चीज को हटाओगे और किसी चीज को ऐड करोगे। ठीक है, किसी चीज को हट, एक जाएगा तो दूसरा आएगा। ठीक है, देखो इस रिएक्शन को समझते हैं आराम से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके लिए बनेगी। ठीक है, CH4 प्लस Cl2। ठीक है, अगर इसको स्ट्रक्चर में बनाया जाए तो शायद आपको और अच्छे से समझ में आए। देखो ठीक है, और यहां से Cl इसको लिख लिया। ठीक है, अगर इसको ऐसे ऐड कर दिया जाए, ये क्या बन जाएगा, HCl। हाँ या ना, ये बन जाएगा क्या, HCl प्लस, देखो यहाँ पे कितने CH3 बचे हैं, CH3 बच, देखो यहाँ पे क्या बचा है, CH3, और ये Cl अभी रिमेनिंग है, यहाँ जाके जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, CH3Cl। क्लियर है ना, फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन जाएगा, फिर धीरे धीरे ये हाइड्रोजन जाएगा, फिर एक हाइड्रोजन ये जाएगा, और जितने हाइड्रोजन जाते जाएंगे ना, उतने Cl क्या होते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे। ठीक है, इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, एक जाएगा तो दूसरा आएगा। ठीक है, चलते इस रिएक्शन को पूरा कंप्लीट लिखते हैं। ठीक है, देखो CH3Cl प्लस HCl। ठीक है, फिर CH3Cl को हमने लिया यहाँ पे, प्लस Cl2, फिर एक H गया, एक Cl आया, तो बना क्या, CH2Cl2 प्लस HCl। हाँ या ना, ठीक है, फिर देखो CH2Cl2 को फिर हमने ले लिया ना, CH2Cl2 प्लस Cl2 गिव CHCl3 प्लस HCl। अब देखो CHCl3 इज कॉल्ड क्या, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, इज कॉल्ड क्या, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, आपसे पूछ लेगा कि क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो भैया CH3Cl और CHCl3, देखो दोनों एक ही जैसा है। ठीक है, दे देगा तो बहुत कंफ्यूजन होता है, हमेशा ध्यान रखना। तो क्लोरोफॉर्म का जो फॉर्मूला होगा वो कौन सा होगा, CHCl3। ठीक है, अब देखो फिर CHCl3 प्लस Cl2 की रिएक्शन होगी यहाँ पे, तो CCl4, क्योंकि अब तो खत्म हो गया ना, अब तो यहाँ पे हाइड्रोजन खत्म हो गया, लास्ट में बचा था ना? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, और लास्ट में क्या आएगा, HCl। आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आई होप समझ में है। हमेशा ध्यान रखना, एक एक H क्या करते रहोगे, रिमूव करते रहोगे, उसकी जगह एक एक Cl आपको ऐड करते जाओगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाँ, ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, ये रिएक्शन प्रेजेंस में होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है,
ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है? ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। देखो प्रॉपर्टी ऑफ एथेनॉल में है क्या, थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपसे आ सकता है आपके बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। देखो कह रहा है एथेनॉल, देखो कह रहा है एथेनॉल इज अ लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। एथेनॉल जो होता है लिक्विड होता है एट द रूम टेम्परेचर पे। एथेनॉल इज कॉमनली कॉल्ड अल्कोहल। आप एथेनॉल को ही क्या कहते हो? अल्कोहल के नाम से भी जानते हो, ठीक है। इट इज एक्टिव इंग्रेडिएंट फॉर ऑल द अल्कोहलिक ड्रिंक्स। ये एक मेन कंपोनेंट होता है ऑल द अल्कोहलिक ड्रिंक के लिए, ठीक है। कह रहा है इन एडिशन बिकॉज इट टू, ये क्या होता है? बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट होता है, ठीक। आपने सोल्यूट सॉल्वेंट समझा होगा ना, ये बहुत ही अच्छा क्या होता है? सॉल्वेंट होता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मेडिसिन। अल्कोहल का यूज हम लोग क्या करते हैं? मेडिसिन में भी करते हैं, ठीक है। सच एज टिनेचर्स ऑफ आयोडीन। आपको पता है टिनेचर ऑफ आयोडीन में हम लोग इसका यूज करते हैं। कफ सिरप, जो देखो अब इस टाइम हम लोग कफ सिरप पीते हैं ना, उसमें भी अल्कोहल होता है, ठीक है। एंड मैनी टॉनिक्स, बहुत सारे टॉनिक्स ऐसे आते हैं जिसमें अल्कोहल का क्या होता है? यूज होता है, ठीक। चलें आगे। अब कह रहा है एथेनॉल इज सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। एथेनॉल को अगर हम क्या कर रहे हैं? वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो ऑल प्रोपोर्शन में ये क्या हो सकता है? डिसॉल्व हो सकता है, ठीक है। ऑल प्रोपोर्शन, रेशियो कुछ भी हो सकता है, क्लियर है। ऐसा नहीं कि रेशियो चेंज करने पे सॉल्बिलिटी उस पे इफेक्ट आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सॉल्बल हो जाएगा। चले आगे। देखो रिएक्शन विथ एथेनॉल ना, अब यहाँ पे हम लिखने चल रहे हैं एथेनॉल की रिएक्शन करने चल रहे हैं किसके साथ? सोडियम के साथ, ठीक है। देखो अगर इसको हम लिखें C2H5OH, क्लियर है। तो देखो अगर यहां से समझा जाए इस रिएक्शन को बहुत ध्यान से ना, तो देखो यहाँ H के ऊपर प्लस आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन उसमें मैक्सिमम हुए हैं, तो मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के कंपैरिजन में क्या है? ज्यादा है भाई, ठीक है। तो उसके पास के इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है अट्रैक्शन पावर टूवर्ड इटसेल्फ, अपनी तरफ खींचने की ताकत, ठीक है। कहां से आएगी? सेंटर से आएगी, सेंटर से आएगी मतलब प्रोटॉन से आएगी, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहां पर ये हाइड्रोजन जो है ना निकलेगा H2 प्लस ये सोडियम जाके यहाँ पे क्या करेगा? ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो बनाएगा क्या? CH2H5 ना ONA की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। हाँ या ना? चलें आगे। अब देखो कह रहे हैं रिएक्शन ऑफ एथेनॉल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ना, रिएक्शन टू गिव्स क्या करती है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपको यहाँ पे देती है, ठीक है। चलो देखते हैं ऐसे CH3 CH2OH, ठीक है। ये रिएक्शन हो रही है प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, ठीक है। कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस, इस रिएक्शन को हम लोग डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है। देखो हम लोग को जब भी पता है हम लोग के जब बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है तो मतलब हम लोग वाटर क्या करते हैं? पीते हैं। क्यों पीते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में वाटर का क्या हो गया है? कमी हो गई है। तो बस आप क्या करो? एथेनॉल से वाटर को रिमूव कर दो, खत्म हो गया रिएक्शन, ठीक है। हमने क्या बनाया? यहां से देखो OH, यहां से H को रिमूव किया, यहां से OH, ठीक है। यहां से हमने क्या किया? H का रिमूवल किया। तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे? H2O। दोनों मिलके क्या बनाएंगे? H2O प्लस
यहां अगर एक H रिमूव हुआ तो यहां बचा क्या, CH2, क्लियर है। और यहां पे क्या बचा, CH2। और आपको पता है CH2 CH2 कितने बॉन्डेड होते हैं, डबल बॉन्डेड। CH2 CH2 कितने बॉन्डेड होते हैं, डबल बॉन्डेड, हाँ या ना। तो देखो इसने क्या किया है, एथनॉल से हमने किसमें कन्वर्ट इसका किया है, अनसैचुरेटेड में, ठीक है। अनसैचुरेटेड का मतलब ये क्या हो गया भैया, ये आपका डबल बॉन्डेड, कार्बन कार्बन इसे कॉल्ड क्या, डबल बॉन्डेड। अगर डबल बॉन्डेड है डेफिनेटली ये क्या है, अनसैचुरेटेड है, ठीक है। चलें आगे। बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं यार, ठीक है। तो बहुत इजिली वे में आप इसको क्या करिएगा, तैयार करिएगा, बहुत आराम से इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ एथनोइक एसिड, हम लोग चल रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एथनोइक एसिड, मींस एसिटिक एसिड पे के बारे में डिस्कशन करने। जो सिरका देखा है ना वो भी इसी का पार्ट है, ठीक है। एथनोइक एसिड जो होता है ना एक वीक एसिड होता है, चलो इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। क्या रहा है, एथनोइक एसिड इज कॉमनली कॉल्ड एसिटिक एसिड, इसको हम लोग नाम से जानते हैं क्या, एसिटिक एसिड, ठीक है। एंड बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ द एसिड कॉल्ड कार्बोक्सिलिक। ये मेंबर किसका होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। आपसे पूछ लिया कि एथनोइक एसिड किसका मेंबर होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। अगर 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ द एसिटिक एसिड है इन वाटर, अगर एसिटिक एसिड का 5 से 8% है तो उसको हम लोग सिरके नाम से भी, विनेगर के नाम से भी जानते हैं, सिरका। आपने देखा होगा चार चार में डलता है ना, चाउमीन में डलता है विनेगर। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो प्योर एथेनोइक एसिड होता है उसका होता है क्या, 290 के, क्लियर है, समझ गए प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनोइक एसिड, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। कह रहा है रिएक्शन ऑफ एथेनोइक एसिड, ये रिएक्शन यार तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा एस्ट्रिफिकेशन और सैपोनिफिकेशन, लिख के रख लेना, ठीक है। कोई ना कोई सैंपल पेपर में, हर दूसरे सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जाता है। बोर्ड के हमेशा क्वेश्चन पेपर में देखा जाता है डिफरेंस बिटवीन द सैपोनिफिकेशन एंड एस्ट्रिफिकेशन, ठीक है। हमेशा ध्यान, इस साल के सैंपल पेपर में भी ये क्वेश्चन है। एस्ट्रिफिकेशन जब कंप्लीट होती है तो वहां पे स्वीट स्मेल आती है, लाइक तुम्हारा हो सकता है परफ्यूम, आपने देखा होगा परफ्यूम, परफ्यूम कैसे स्मेल देता है, स्वीट स्मेल देता है। होता कैसे है, और चलो रिएक्शन को देखते हैं। जब हम, ठीक है, CH3 CH2 CH3 COOH, ठीक है, क्लियर है। जब अल्कोहल के साथ C2H5OH के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, रिएक्शन करता है, क्लियर। तो यहां पे एक न्यू कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, CH3 COO C2H5 प्लस H2O की फॉर्मेशन। यही आपका क्या है, स्टर, यही आपका क्या है, स्टर। मतलब जब हम क्या करते हैं, CH3COOH को अल्कोहल के साथ कंबाइंड करते हैं तो वहां पे CH3COOC2H5 की फॉर्मेशन होती है, जिसको हम बोलते हैं क्या, स्टर। जब भी स्टर की फॉर्मेशन होगी तो वो कैसी स्मेल देगा, स्वीट स्मेल, ठीक है, कैसी स्मेल देगा, स्वीट स्मेल, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना। इस टाइप का क्वेश्चन किस तरीके से यहां पे आता है, देखो कहेगा A प्लस C2H5OH gives sweet smell, स्वीट स्मेल। या फिर यहां लिख दिया स्टर, क्या लिख दिया यहाँ पे, स्टर। तो डेफिनेटली वहां पे क्या लिखा जाएगा, पूछेगा ए क्या है ना, तो ए क्या है, CH3COOH, ठीक है। इसका अलग मेंबर भी हो सकता है, मैटर नहीं करता है, लेकिन जनरल केस में क्या CH3COOH यहाँ पे पाया जाएगा, ठीक है।
आप देखो सैपोनिफिकेशन एकदम मोस्ट आईएमपी है, जाने सैपोनिफिकेशन स्ट्रीफिकेशन हर साल आता है यार, ठीक है। सैपोनिफिकेशन देखो, अभी जो हमारा कंपाउंड बना था, क्या बना था, CH3 COO, ठीक है, T2H5 ना, तो अगर हम क्या कराएं NaOH के साथ रिएक्शन करा दें, सोडियम हाइड्रोक्साइड ना, तो क्या होता है, जो इसका OH पार्ट होता है वो C2H5 के साथ चला जाता है, C2H5OH, हाँ या ना, प्लस CH3 COOO Na की फॉर्मेशन हो जाती है, हाँ या ना, ठीक है। और यही क्या है आपकी, ये रिएक्शन आपकी क्या कहलाएगी, सैपोनिफिकेशन, हाँ या ना। सैपोनिफिकेशन मतलब ऐसी रिएक्शन जो सोप बनाने में यूज की जाती है, ठीक है। और स्ट्रीफिकेशन मतलब ऐसी रिएक्शन जो परफ्यूम बनाने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। चलिए आगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो फॉर्मेशन ऑफ सोडियम एथनोएट कह रहा है, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम एथनोएट, क्लियर है। अब देखो हमने यहां पर रिएक्शन किसकी कराई, CH3 COOH ना, प्लस NaOH के साथ, ठीक है। अब देखो यहां से H, यहां से OH निकल के क्या बनाया, H2O, ठीक है। और ये Na क्या जाके यहां पे जुड़ गया, ठीक है, CH3 COONA की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड क्या, सोडियम एथनोएट, ठीक है। देखो कुछ नहीं यार, हाइड्रोजन यहां से गया, OH यहां से गया, तो H2O की फॉर्मेशन हो गई ना? और सोडियम जाके वहां पे क्या किया, ऐड हो गया, ठीक है। हमारी रिएक्शन करने जा रही है कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, ठीक है। कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन, हमने हमेशा ये ऑब्जर्व किया है, कार्बोनेट्स या हाइड्रोजन कार्बोनेट जब भी बनता है ना, तो वहां पे क्या बनता है, CO2 प्लस H2O की फॉर्मेशन होती है। हम लोगों ने मेटल नॉन मेटल में इस चीज को पढ़ा है, ठीक है। देखो CH3 COOH, ठीक है, CH3 COOH प्लस Na2CO3 ना, क्या बनेगा आपको पता है, यहाँ पे पहले CO2 बना दो प्लस H2O बना दो, है ना, प्लस क्या बन सकता है, हाइड्रोजन ना, देखो CH3 COONA की फॉर्मेशन हो जाएगी, हाँ या ना, ठीक है। ये रिएक्शन आपकी क्या है, कार्बोनेट्स के साथ, किसकी, एथनोइक एसिड के साथ। देखो कुछ नहीं यार, कार्बोनेट्स मतलब हमेशा आपको पता है ना, CO2 देगा ना, और एक ऑक्सीजन यहाँ रिमेनिंग है, यही हाइड्रोजन के साथ क्या बना लेगा, H2O, बाकी यहाँ बचा क्या, Na बचा, Na यहाँ चला गया, CH3CONA की फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से सिमिलरली एकदम CH3, ये रिएक्शन यार तुम लोग खुद करना, ठीक है, प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। कमेंट बॉक्स में भाई, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल का सब्सक्राइब करिए। इसके बाद आपकी कोई भी केमिकल रिएक्शन कार्बन कंपाउंड की नहीं बनती है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करिए, तो चलिए ठीक है, थैंक यू।